सभी को नमस्कार। आज हम ग्रह व्यवस्था के एक प्रेरक तत्व स्तर को चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हमने मूल्य और लक्ष्य देखे थे, आज हम स्तर देखेंगे। स्तर को देखने के पहले थोड़ा सा उसका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ग्रह व्यवस्था के स्तर जो प्रेरक तत्व हैं उनमें तीसरा प्रमुख तत्व है। स्तर जो होते हैं वो मूल्य और लक्ष्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। स्तर की जो उत्पत्ति है वो मूल्य से होती है और स्तर भी मूल्य और लक्ष्य से ही संबंधित होते हैं। स्तर मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, स्थूल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। कुछ स्तर ऐसे होते हैं जो केवल एक क्षेत्र या स्थिति में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ विशिष्ट स्तरों को सामूहिक रूप से रहन सहन के स्तर भी कहते हैं और कुछ स्तर जो होते हैं वह अधिक स्पष्ट होते हैं और जबकि कुछ स्तर जो होते हैं उनका मापदंड तय करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम स्तर की परिभाषा देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्तर जो हैं मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है। यह हमारी किसी वस्तु में रुचि की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्तर एक स्वतंत्र रूप में भी सोचा गया जीवन मानक है। व्यक्ति अपने स्तर को कितना उच्च और कितना निम्न बना सकता है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति स्तर को चित्रकल्पनाओं या अदृश्य या अलिखित रूप में अपने मानस पटल पर अंकित करता है तथा यथार्थ में उस स्तर तक पहुँचने हेतु संसाधनों एवं प्रयत्नों द्वारा ध्यान केंद्रित करता है। इच्छित स्तर को प्राप्त करने में प्रसन्नता, संतुष्टि और आत्मतृप्ति की अनुभव भी होती है। स्तर जो है विशिष्ट सामग्रियों से संबंधित हैं, बाह्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं। स्तर निर्धारित की एक सीमाएं भी होती है जो लक्ष्य की ओर काम करने को हमें प्रेरित करती है। स्तर मानसिक चित्र है जिन्हें हम जीवन को संतोषजनक बनाने के लिए आवश्यक और अति आवश्यक मानते हैं। यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर हम इसे प्राप्त नहीं करते हैं या इस स्तर को हासिल नहीं करते तो असहज स्थिति हमारे मन में पैदा हो जाती है। जीवन जीने की आदत के रूप में भी हम स्तर को बनाते हैं। अब स्तर की जो डेफिनेशंस हैं वह निकल एंड डॉर्सी ने 1970 में दी थी और उनके अनुसार स्तर हमारे मूल्य पैटर्न से उपजी मूल्यों के माप का एक समूह है जो किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा और हमारे द्वारा प्राप्त होने वाले सतिगुण का निर्धारण करते हैं। मानक वस्तुओं की माप या चीज़ों को करने के तरीकों के लिए एक माप या मापदंड के रूप में भी कार्य करते हैं। इसी तरह ग्रॉस एंड कैंडल ने भी स्तर को परिभाषित किया है और कहा है कि ग्रह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता समझी जाने वाली स्थितियों के मानसिक चित्र के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्तरों की विशेषताओं पर। तो अब जब हम स्तरों की विशेषता देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्तर कार्य करने के ढंग को स्पष्ट करते हैं। वह यह बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगा। स्तर सदैव मूल्यों और लक्ष्यों से अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि स्तरों को सदैव निरीक्षित भी किया जा सकता है, मतलब उनका निरीक्षण किया जा सकता है। स्तर व्यक्ति और समूह के मध्य सदैव गतिशील रहते हैं। स्तर व्यक्तियों के स्तरों को मानने के लिए जो व्यक्ति विशेष होता है बेटा वो स्तरों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, वह स्तर का निर्धारण स्वयं के लिए करता है।
अच्छा, इन विशेषताओं को देखने के बाद हम देखते हैं कि स्तर को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो स्तर को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो परंपरागत स्तर और दूसरा होता है परिवर्तनशील स्तर। अब जो परंपरागत स्तर होते हैं उसकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें समाज द्वारा स्वीकृति को मान्यता दी जाती है। जो परंपरागत स्तर है वो समाज द्वारा स्वीकृत होना जरूरी होता है। इसमें समय, धन, प्रयत्नों को मूल्यों के रूप में कम मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात इसका विशेष महत्व नहीं है या है तो भी कम है। यह स्तर समय स्थान के अनुसार ही चलते हैं। ये परंपरागत होते हैं तथा ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी स्वीकार्य भी होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में को भी ये स्वीकारनीय होते हैं। इन स्तरों को अपनाने के लिए स्वयं के भीतर परिवर्तन भी लाया जाता है। इन्हें बनाए रखने के लिए हमें अधिक प्रयत्न और समय भी लगता है। इसके विपरीत अगर हम परिवर्तनशील स्तर को देखते हैं तो ये व्यक्तिगत सुख, आनंद और मित्रता साधनों के मध्य संतुलन को महत्व दिया जाता है। मतलब ये सुख, आनंद और मित्रता के जो भी साधन हैं उनके बीच में संतुलन बनाए रखने को अधिक महत्व देता है। इसमें समय, धन और मूल्यों को विशेष रूप से मान्यता दी जाती है। ये समय, स्थान और परिस्थितियों आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। इन्हें व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार करता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो ये जरूरी भी नहीं होता। यहाँ स्तरों में परिवर्तन किया जाता है, स्वयं व्यक्ति के भीतर नहीं। इन्हें कर्म प्रयास द्वारा भी प्राप्त कर लिया जाता है। अब स्तरों को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम चर्चा करेंगे। तो कौन सा स्तर आप पर कितना प्रभाव डालेगा उसे पहले यहाँ जानना आवश्यक है। सबसे पहले इन स्तरों का समय, शक्ति, धन और प्रयत्नों की दृष्टि से कितना महत्व है। इन स्तरों का पारिवारिक मूल्यों से क्या संबंध है। स्तरों का इतिहास, उद्गम और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। कब और किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सकता है। क्या परिवर्तनशील स्तरों को अपनाने की कोई सीमा है, यदि हाँ तो उसका निर्धारण। यदि व्यक्ति द्वारा उस विशेष स्तर को अपनाया जाना है, क्या परिवार, मित्रों या समाज में किसी अन्य व्यक्ति को ये प्रभावित करेगा। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके बाद हमें कुछ ऐसे कारक हैं जो इस स्तरों को प्रभावित करते हैं, जैसे या स्तरों को बनाने के लिए ध्यान रखना होता है। जैसे मूल्य स्तर निर्धारित करते समय अपने पास उपलब्ध संसाधनों को हमें सर्वप्रथम देख लेना चाहिए। किसी भी स्तर का व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव कुंठा, निराशा, अवसाद और आत्मघात से परिपूर्ण होता है तो क्या होता है, उसे हमें निर्धारित नहीं करना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों, मूल्यों की सीमाओं के भीतर ही स्तरों का निर्धारण करना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि समाज द्वारा कितना स्वीकार है। आधुनिक समय में परिवर्तनशील स्तर परंपरागत स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारता, लोचमयता का अनुभव करता है। परंतु परिवर्तनशील स्तर भी कहीं न कहीं समाज द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा रखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार्य होने पर अधिकांश लोग इसे अपनाते हैं और अपनाने लगते भी हैं। उदाहरण के लिए समाज में प्रेम विवाह की स्वीकृति हो, स्त्रियों को उचित स्थान मिले, उनकी शिक्षा को, विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों को काम करने की स्वतंत्रता आदि ये क्या आवश्यक होते हैं। स्त्रियों का अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया स्तर परिवार, समुदाय या समाज में किसी अन्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो उस स्तर को तत्काल परिवर्तित कर देना चाहिए। अब स्तरों की उत्पत्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायक है कि क्या कोई विशेष स्तर अब भी महत्वपूर्ण है
यदि नहीं तो इसमें किस सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। अब हमने स्तरों को देख लिया। अब मूल्य, लक्ष्य और स्तर में आपस में क्या संबंध है इसको देखते हैं। मूल्य, लक्ष्य और स्तर हमारे ज्ञान, विज्ञान, सोच, अभिवृत्तियों की सार्थकता प्रदान करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तथा परिवार के सदस्यों को अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित भी करते हैं। मूल्य अधिक स्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, आत्मगत होते हैं। ये लक्ष्य एवं स्तर को जन्म देते हैं तथा संख्या में अधिक होते हैं। भौतिक रूप से नहीं अपितु गुणात्मक रूप से इन्हें मापा जा सकता है। लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। ये मूल्यों से अधिक विशिष्ट और परिभाषित होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति सदैव सुख से होती है या हमें सुखद होती है और व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के विकास में भी सहायक होती है। तो इस तरह मूल्य, लक्ष्य और स्तर जो होते हैं आप एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इनका अंतर संबंध होता है। और स्तर भी जो है हमारे ग्रह व्यवस्था के प्रेरक तत्व हैं। आया आपको समझ में? ठीक है, धन्यवाद।